हेलो दोस्तों, सभी नमस्कार। आज हम लेकर चलते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ फोर्ट, जो कि उदयपुर से 90 किलोमीटर के आसपास दूरी पे है। इस ट्रिप में दोस्तों आप 3 चीज़ या 4 चीज़ें कवर कर सकते हो जो रास्ते में ही पड़ेंगी आपको। एक तो हो गया, सबसे पहले मैं डायरेक्शन दूंगा कि आप उदयपुर से माउंट आबू वाला हाईवे पकड़ के आप पहले जाइए। बीच से रास्ता है रनकपुर का। तो रनकपुर में आप जैन टेम्पल, पता ही है, बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना, जो कि 1500 या 1400 ईस्वी के आसपास बना था। राजा कुंभा ने बनवाया था। बहुत ही दोस्तों मतलब मंदिर ही बहुत ही अच्छी नक्काशी और डिज़ाइन शिल्पकारी, मतलब बहुत ही अच्छा किया गया। उसके बाद उसको देखने के बाद में आप जो है कुंभलगढ़ जा सकते हैं। उसके बाद कुंभलगढ़ के पास ही फिश पॉइंट है, फिश पॉइंट, वहाँ पे भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही देखने में नज़ारा बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों मैं एक सजेशन दूंगा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि आप यहाँ पे बारिश सीजन में आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि चारों तरफ हरा भरा मौसम बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों बारिश मतलब होती है तो सुंदर तो हो ही जाता है दृश्य, और दोस्तों नदियाँ भी झरने भी चलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए वक्त न गंवाते हुए हम कुछ कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि राजस्थान में स्थित कुंभलगढ़ किले का इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली रहा है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अनेक किलों का निर्माण कराया था, जिनमें कुंभलगढ़ का किला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, जो कि मेवाड़ के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। कुंभलगढ़ किले की 36 किलोमीटर की दीवार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि दुनिया भर में बहुत प्रभावशाली है। चीन की दीवार के बाद यह दीवार दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर से लमसम 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला समुद्र तल से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा यह किला मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग के बाद में सबसे प्रमुख माना जाता है। इस किले का इतिहास रहा है कि यह किला हमेशा से अवैध और अजय रहा है। सिर्फ एक बार इस किले को पराजय का सामना करना पड़ा, जब अकबर और मानसिंह की सेनाओं ने घेर लिया था और इस किले में खाद्य सामग्री और पानी की भारी किल्लत हो गई थी, जिसकी वजह से कुंभलगढ़ की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह दुर्ग कई पहाड़ों और घाटियों से मिलकर बना हुआ है। इस दुर्ग में ऊंचाई वाले इलाकों पर महल, मंदिर और इमारतें बनी हुई हैं और आसपास समतल भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। इस दुर्ग के अंदर की तरफ एक और दुर्ग बना हुआ है, जिसको कटार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों वाली मजबूत दीवार से बना हुआ है, जिसको भेदना बहुत ही मुश्किल है। इस दुर्ग के शीर्ष में बादल महल है और सबसे ऊपर कुंभा महल है। कुंभा महल महाराणा कुंभा का सबसे प्रमुख निवास स्थान था। इस किले के अंदर लगभग 360 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें 300 जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू मंदिर है। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 13 विशाल पर्वत हैं और 7 विशाल और मजबूत द्वार बने हुए हैं। मेवाड़ में महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह तक सभी राजवंशियों की इसी दुर्ग ने हमेशा सुरक्षा की। यह दुर्ग मेवाड़ के राजाओं का प्रमुख निवास स्थान रहा है। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। किले में घुसने के लिए औरत पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजय पोल आदि प्रमुख द्वार हैं। दोस्तों मेवाड़ के महान योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में हुआ था। महाराणा प्रताप अपनी वीरता की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप ने महलों को ठुकरा दिया, परंतु गुलामी स्वीकार नहीं की। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा संगा का बचपन भी बीता था। राणा संगा का भी मेवाड़ के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राणा संगा के पूरे शरीर पर 84 घाव होने के बावजूद भी वो मतलब युद्ध लड़ रहे थे। ऐसे महान योद्धा ने राणा संगा महाराणा उदय सिंह का भी पालन पोषण भी पन्नाध्याय ने इसी महल में छिपकर किया था। महाराणा उदय सिंह ने भी उदय शहर को ही बसाया था, जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इसी किले में काफ़ी समय बिताया था। इस दुर्ग के बनने के तुरंत बाद से ही इस पर हमले होने शुरू हो गए थे, फिर भी यह किला अजय रहा है। कुंभलगढ़ किले की वास्तुकला, स्थापत्य कला बहुत ही अद्भुत है। यह दुर्ग भारत के चुनिंदा विशाल दुर्गों में से शामिल है। कुछ मिलाकर यह दुर्ग बहुत ही ऐतिहासिक और शूरवीरों की जन्म स्थली रही है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह दुर्ग बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है। कुंभलगढ़ किले का इतिहास, इस किले की ऊंचाई के बारे में अगर महान लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कर्नल जेम्स टाउन्स ने भी इस किले की बहुत सराहना की है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद इसी दुर्ग को सबसे मजबूत माना है। इस किले को बनाने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है।
इस किले को इस किले को जीतने के लिए बहुत से शासकों ने प्रयास किया पर सफलता हासिल नहीं कर पाए। कुंभलगढ़ किले का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यहाँ आने पर आपको एक गर्व की अनुभूति रहेगी। किले के अंदर बहुत से प्रसिद्ध मंदिर और महल हैं जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और खूबसूरत हैं। पार्श्वनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण 1513 में किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर 52 देवी मंदिर, कुंभा महल, बादल महल, गणेश मंदिर, देवी मंदिर प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। गणेश मंदिर के किले के अंदर बने मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसको 12 फीट के मंच के ऊपर बनाया गया है। वेदी मंदिर हनुमान पोल के पास में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 26 मील लंबी दीवार भी देखने लायक है, जिसकी प्राचीन कुंभलगढ़ का किला है। उतने ही खूबसूरत यहाँ के पर्यटन स्थल है। कुंभलगढ़ जाने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा समय जून से मार्च तक माना जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ का वातावरण बहुत खूबसूरत रहता है। इस समय यहाँ पर बादलों मानो ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन पर उतर आए हों। इस समय यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। इसके अलावा सर्दियों के समय में भी आ सकते हैं, जो कि मतलब उस टाइम इतना हरियाली कम रहता है। गर्मियों के मौसम आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। कुंभलगढ़ का प्रवेश शुल्क दोस्तों 22 रुपये के लमसम था। कुंभलगढ़ दुर्ग